वैसे तो यह गांव नेशनल पार्क के ठीक सामने बसा है, लेकिन इस गांव के बाशिंदों की किस्मत में हर साल 4 महीने काले पानी की सज़ा लिखी रहती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बाघों की राजधानी कहे जाने वाले कॉर्बेट नेशनल पार्क के ठीक सामने कोसी नदी के पार बसे चुकुम गांव की। इस गांव की तकदीर में हर साल की आने वाली बरसात काले पानी की सज़ा लिख जाती है। उफनाई कोसी नदी के चलते इस गांव के निवासियों को बरसात के 4 महीने शेष दुनिया से कट कर रहना पड़ता है। आपातकालीन स्थिति हो गई तो कई किलोमीटर घने जंगल में जान की बाजी लगाकर पैदल कुन खेत होते हुए ग्रामीण निकटवर्ती अस्पताल रामनगर पहुंचकर अपना इलाज करा पाते हैं। देश दुनिया के करोड़ों सैलानियों को अपनी बेपनाह खूबसूरती के बल पर रिझाने वाले उत्तराखंड के इस गांव की यह दास्तान वैसे अकेली नहीं है। कई ऐसे गांव यहाँ हैं जो मुल्क की आज़ादी के 75 साल होने के बाद भी विकास की रोशनी से महरूम हैं। उत्तराखंड के नैनीताल जिले की रामनगर विधानसभा में तहसील मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर बसे इस आखिरी चुकम गांव के करीब 120 परिवार से 652 लोग मतदाता हैं। प्राथमिक के बाद की शिक्षा के लिए यह गांव 3 किलोमीटर दूर कोसी नदी के पार मोहान इंटर कॉलेज और स्वास्थ्य के लिए 25 किलोमीटर दूर रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय पर निर्भर है। गांव तक आने जाने का कोई पक्का पुल या रास्ता न होने के कारण सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान का संचालन भी मोहान से ही किया जाता है। 30 साल पहले इस गांव में पहली बार जिलाधिकारी के पैर तब पड़े थे जब एक महिला आराधना जौहरी यहाँ की डीएम बनी थी। बरसात में शेष दुनिया से चुकुम गांव का संपर्क कट जाने की स्थिति को देख तत्कालीन डीएम जौहरी ने तत्कालीन एसडीएम शमीम अहमद से ग्रामीणों को बरसात के दौरान 3 महीने का सरकारी राशन इकट्ठा किए जाने की पहल करवाई थी, जो आज भी जारी है। गांव के किनारे पर बहने वाली कोसी नदी की 1993 और 2010 की बाढ़ में 2 दर्जन परिवारों की जमीन और मकान बहने के बाद से इस दुर्गम गांव को विस्थापित किए जाने की मांग भी शुरू की गई। चुकुम गांव के विस्थापन के लिए कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रशासन ने 2011 में एक सर्वे भी कराया था। प्रशासन की कई बैठकों के बाद तय किया गया कि जिस ग्रामीण के पास गांव में जितनी भूमि है उन्हें उतनी ही भूमि तथा वर्ग 4 की भूमि पर रहने वाले प्रति परिवार के मुखिया को 10 लाख रुपये देकर यहां से विस्थापित किया जाएगा। कॉर्बेट प्रशासन ने ग्रामीणों को आम पोखरा तराई प्लाट में विस्थापित किए जाने का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज भी दिया था, लेकिन विस्थापित होने वाले चुकुम गांव और आम पोखरा गांव के सर्किल रेट अलग अलग होने का पेच फंसने की वजह से विस्थापन की फाइल वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में फंस कर रह गई है। पिछले 10 सालों में विस्थापन की इस फाइल का क्या हश्र हुआ कोई नहीं जानता। पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के अनुसार पिछली कांग्रेस की हरीश सरकार के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से कहकर विस्थापन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था, लेकिन बाद में प्रदेश में भाजपा सरकार के आने के कारण वह इस मामले को आगे नहीं उठा पाए। एक सूत्र का यह भी कहना है कि विस्थापन का यह प्रस्ताव ही रद्द हो चुका है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। बरसात के अलावा सामान्य दिनों में भी इस गांव की स्थिति यह है कि गांव के स्कूली बच्चों को अपनी स्कूल की ड्रेस उतारकर स्कूल बैग में रख अर्धनग्न अवस्था में नदी तैरकर पार करनी पड़ती है, जबकि स्कूल की लड़कियां अपनी ड्रेस झोले में रखकर नदी पार करती हैं। नदी पार करके किसी झाड़ी किनारे अपने भीगे कपड़े उतारकर स्कूल ड्रेस पहनकर छात्र स्कूल जाते हैं। गांव में किसी की तबीयत खराब हो तो उसे कंधे पर या डोली के सहारे नदी पार कराकर अस्पताल पहुंचाया जाता है। यह सब आज आज़ादी के 75 साल के बाद भी हो रहा है। 2 साल पहले प्रदेश के पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के दौरान जब सरकारी पोलिंग पार्टी कपड़े उतारकर अपने कंधों पर चुनाव सामग्री लादे कोसी नदी को पार कर इस गांव पहुंची थी, तो मीडिया में तस्वीरें देखकर हैरान हुए। तत्कालीन डीएम सविन बंसल ने वर्ल्ड बैंक की मदद से कोसी नदी पर पुल बनाए जाने की घोषणा भी की थी, लेकिन यह घोषणा भी सिर्फ सरकारी घोषणा बनकर रह गई। बहरहाल सच्चाई यह है कि गुजरे 1 दशक में अपने विस्थापन की राह ताक रहे यह गांव आज भी बरसात में काले पानी की सज़ा भोगने के लिए अभिशप्त है। हर चुनाव से पहले चुकुम गांव के उद्धार की बड़ी बड़ी फैशनेबल बातें होती हैं। मीडिया में इसकी कई कहानियां अलग अलग कलेवर में आने के बाद भी इसके हिस्से में आश्वासन तो बहुत आए, लेकिन कोई भगीरथ ऐसा नहीं मिला जो गांव को विस्थापित कर इसे मुक्ति दे सके।